मैं सिंधुदुर्ग बोल रहा हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए अनेक किलों में से एक हूं और मैं नीले समुद्र में तैरता हुआ एक आकर्षक किला हूं। मैं महाराष्ट्र में स्थित हूं। मैं प्राचीन काल के वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना हूं। आजकल हर किसी को किसी न किसी चीज का शौक होता है। आपको बता दें, किसी को घूमने का शौक, संगीत का और खेलों का शौक, वैसे बहुत सारे शौक होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किलों का बहुत शौक था। उनको किलों के लिए भी जाना जाता है और उनकी मृत्यु तक वो तकरीबन 370 किलो के मालिक थे। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन तालुका के समुद्र तट से दूर अरब सागर के कोंकण क्षेत्र में स्थित हूं। मैं दक्षिण मुंबई से करीबन 450 किलोमीटर दूर मैं मालवन तट के चट्टानी द्वीप पर स्थित हूं। आपको मुझ तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना होगा और तो और इस सिंधुदुर्ग जिले का नाम भी सिंधुदुर्ग किले के नाम पर ही रखा गया है। इसका मतलब होता है समृद्ध किला। आपको बता दूं, अकेले सिंधुदुर्ग जिले में तकरीबन 37 किले मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में एक ही जगह उपस्थित अधिक किलों की संख्या है। उस जगह पर अनेक किले उपस्थित हैं, जैसे कि जमदुर्ग, भईकोट और गिरी, ऐसे बहुत ही हैं। मेरे इतिहास पर नजर डालने पर आप पाते हैं कि मेरा निर्माण सन 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने और सिद्धि के उदय को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। सिंधुदुर्ग किला शुरू में 1765 तक मराठा साम्राज्य की कमान में था, लेकिन 1792 में ब्रिटिश संधि के अनुसार यह किला ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। सिंधुदुर्ग यानी मैं 48 एकड़ में फैला हुआ किला हूं, जिसमें 30 फुट ऊंची और 12 फीट मोटी 3 दीवारें हैं, जो शत्रु से ही नहीं अरब सागर की खतरनाक लहरों से भी किले की रक्षा करती हैं। किले को मजबूत बनाने के लिए 4000 लोहे के टीलों का इस्तेमाल किया गया था। किले में 42 बुर्ज के साथ टेढ़ी मेढ़ी दीवारें हैं। इस किले को बनाने में 100 आर्किटेक्ट और लगभग 3000 मजदूरों की मेहनत शामिल थी। हर तरीके से सुरक्षित और शानदार ये किला 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। अब मैं मेरी कुछ विशेषताएं आपको बताऊंगा, जिनमें खास हैं शाखा वाले नारियल के पेड़। जी हाँ, इस किले में शाखा वाले नारियल के पेड़ हैं, जिनमें फल भी होते हैं। आपको इस दुनिया में शाखा वाले नारियल के पेड़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, पर यहां मिलेंगे। जी हाँ, इस जगह की ये भी एक खास बात यह है, किले में स्थित कुएं। किले में 3 सुंदर जलाशय जो कभी नहीं सूखते, यहां तक कि गर्मी के मौसम में भी नहीं। जब आसपास के गांव के जलाशय पूरी तरह सूख जाते हैं, तब भी ये कुएं पानी से भरे रहते हैं। 16वीं शताब्दी में पानी के नीचे का मार्ग, पानी के नीचे मार्ग अब भी एक विस्मय वाली बात है, पर शिवाजी के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में भी इसका निर्माण उस समय की कार्य कुशलता को बखूबी दर्शाता है। यह मार्ग किले के मंदिर में स्थापित है, जो एक जलाशय की तरह प्रतीत होता है। यह मार्ग किले के नीचे 3 किलोमीटर तक जाता है और समुद्र में 12 किलोमीटर नीचे तक। किले का छुपा हुआ प्रवेश द्वार। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं, मतलब कि आप अब इस जगह से अनजान हैं, तो आपको शायद ही यहाँ का दिल्ली दरवाजा दिखे। अगर कोई नया व्यक्ति इस जगह पर नाव की सवारी करके पहुंचता है, तो वह किले की चट्टानों से बहुत जोर से जरूर टकराएगा, जो आसानी से नहीं दिखते। जो इस किले के परिसर से परिचित हैं, वे ही आराम से इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करने में सफल होते हैं। यहाँ बहुत दिमाग और हिम्मत का खेल है। किले में शानदार और यूनिक वास्तुकला के साथ साथ यहाँ कई मंदिर भी स्थापित हैं और इस किले को बाकी किलों से अलग बनाते हैं। यह मंदिर देवी भवानी, हनुमान जी और जरीमारी को समर्पित है। इन मंदिरों के साथ साथ यहाँ पूरी दुनिया का अपने में ही एक अलग खास तरह का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव के हस्त चिन्ह और पद चिन्ह भी हैं, जो किले के एक पत्थर की पटिया पर जड़े हुए हैं। पर्यटक यहाँ अंडर वाटर खेलों के मजे भी ले सकते हैं। सिंधुदुर्ग हर आयामों से बिना कोई शक के एक अनूठा और अद्वितीय किला है। किले की सारी विशेषताएं आपको सिंधुदुर्ग किले की यात्रा को यादगार बनाने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग किले में प्रवेश करने के लिए इधर शुल्क रखा गया है। यहाँ पर भारतीय सैलानियों से प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपए लिया जाता है। विदेशी सैलानियों के लिए यहाँ पर प्रवेश शुल्क 200 रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि
इस सिंधुदुर्ग किले की यात्रा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आप कर सकते हैं। अब बात करें कि आप मुझ तक यानी सिंधुदुर्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं एक द्वीप पर स्थित किला हूं, इसलिए मुझ तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता घाटों के माध्यम से है, जो मालवन तट से काफी आसानी से उपलब्ध है। फेरी एंड राउंड अप ट्रिप के लिए 37 रुपए लेती है और इस आकर्षण तक पहुंचाने में 15 मिनट का समय लेती है। लेकिन इससे पहले आपको मालवन पहुंचना होगा, जिसके लिए आप ट्रेन, फ्लाइट और सड़क मार्ग से यात्रा करके जा सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करके सिंधुदुर्ग किला मालवन घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए आप डाबोलिम हवाई एयरपोर्ट गोवा या मुंबई के एयरपोर्ट के लिए टिकट करा सकते हैं, जो मालवन से 2 सबसे नजदीकी हवाई अड्डे हैं। एक बार जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो एक टैक्सी, कैब या फिर बस से मालवन जा सकते हैं और मालवन पहुंचने के बाद फेरी लेकर सिंधुदुर्ग किला जा सकते हैं। मालवन के लिए कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है। मालवन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कुडाल है, जो मालवन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधुदुर्ग किला मालवन जाने के लिए बस या सड़क मार्ग से यात्रा करना सबसे आरामदायक और पसंदीदा विकल्प है, जिसे लगभग सभी पर्यटक पसंद करते हैं। मालवन के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसें भी संचालित की जाती हैं, जिनसे कोई भी यात्रा करके मालवन और मालवन सिंधुदुर्ग किला जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सिंधुदुर्ग किला घूमने की जानकारी और इसके इतिहास को उसकी आत्मकथा के माध्यम से जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।